अरे अंकुर त्यागी, क्या आप आने वाले भावी मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़े हुए हैं? क्योंकि देखिए, अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही है इस रेस में। क्या हलचल वहां पर? नहीं, देवेंद्र जी को फिर भी देवेंद्र जी के लिए भी अब ऑब्स्टिकल्स कम नहीं होंगे, क्योंकि अजीत पवार एक और चेहरा है जो भावी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, और ये उनकी जो महत्वाकांक्षा वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास इतनी बड़ी संख्या है, वो अजीत पवार को क्यों बनाएगी मुख्यमंत्री? संख्या तो बड़ी बीजेपी के पास है, और जाहिर सी बात है कि वो अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री ही चाहेंगे, इसलिए मैंने ये कहा। अंकुर, बहरहाल आप बताइए, क्या तस्वीर है, क्या रौनक वहां पर दिख रही है? बिल्कुल। लेकिन फिलहाल तो देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर पहले अपनी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसको अटेंड किया था। उसके बाद अभी अपने घर पर मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम पे नजर बना के रखे हुए हैं। थोड़ी देर पहले एक अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आकर गए। वो एक औपचारिक भेंट थी, क्योंकि फिलहाल पार्टी के काम को देखने के लिए एक मुंबई के दौरे पर आए हुए हैं अनुराग ठाकुर, और वहीं इसीलिए एक औपचारिक भेंट के तौर पर इसको बताया जा रहा है। लेकिन यकीनन तौर पर जबरदस्त इस वक्त एक तरह की चुप्पी है, बस इंतजार किया जा रहा है कि विधानसभा में जैसे ही अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाते हैं, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का एक दौर देखने के लिए मिलेगा। जैसा हमें पता चला है, ऑलरेडी एकनाथ शिंदे गुट से उदय सामंत जो है एक मंत्री हैं, इसके अलावा दीपक केसरकर ये भी मंत्री हैं। दोनों के दोनों 5 बजे का वक्त इन्होंने तय किया है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनकी प्लानिंग पहले से ही चल रही है, और इनको हर पॉसिबल सिनारियो के हिसाब से इनका अपना एक माउथ ऑफ वर्ड है, जिसको उन्होंने डिसाइड कर लिया है, जिसको सामने मीडिया के रख दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सूबे के एकनाथ शिंदे इस वक्त मुंबई में नहीं है, वो दौरे पे गए हुए हैं। धाराशिव का दौरा है, हिंगोली का दौरा है, और अलग अलग जगह पे इस वक्त हैं, लेकिन वो प्रतिक्रिया जरूर देंगे। ये बात उन्होंने खुद ने आज सुबह क्लियर कर दी है। बिल्कुल ठीक, अंकुर त्यागी बने रहिए। मैं अश्विन पांडे का रुख करना चाहूंगी। अश्विन, बताइए क्या खबर? बहुत डिले हो गया भाई, ये तो 4:42 हो गया, अभी तक तो फैसला आ जाना चाहिए था, 4:30 बजे का वक्त दिया गया था। जी बिल्कुल, 4:30 का वक्त दिया गया था, और वक्त से करीब 12 मिनट का ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो ऑनलाइन फैसला सुनाया जाना था उसकी शुरुआत नहीं हुई है। इंतजार जो है किया जा रहा है। दोनों ही गुटों की तरफ से जो उनके नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। अब हालांकि किन कारणों से डिले हो रहा है ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों में जो है फैसले जो पढ़ा जाना है अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, और एक बार मैं चाहती हूँ कि फुल स्क्रीन हम ये गणित दिखा दें, संख्या दिखा दें, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई अगर इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो क्या महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, बीजेपी के पास 105 का आंकड़ा मौजूद है, शिवसेना शिंदे गुट जो है उनके पास 44 का आंकड़ा मौजूद है, और एनसीपी अजीत पवार जो है उनके पास 29 का आंकड़ा है। कुल मिलाकर 178 होता है। 288 सीटों में 145 पर 144 पर बहुमत हो जाता है। शिंदे सेना से अगर 16 अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं विधायक, तो भी 162 विधायक रहेंगे। तो ये जो सरकार है इसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। अगर आज खतरा इस फैसले से किसी के ऊपर है तो वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर है। श्वेता, शालिनी, मैं सही कह रही हूँ? मैंने तो आपको पहले भी कहा कि सरकार जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं। हाँ किशोर जी, ऐसा है, सब्र का फल आपके लिए कितना भी आप सब्र करें खट्टा ही रहने वाला है, क्योंकि आप गलत हैं। जितनी जोर से आप कुलाबा कुलाबा चिल्ला रहे हैं, उतनी जोर से अगर पत्रा चाल चिल्लाते तो आप आज ये दिन देखने को आपके समक्ष नहीं होता। और जहां तक फैसले की बात है, देखिए बहुत दिनों से, और किसी ने मुझसे पूछा कि इतने दिनों तक फैसला क्यों नहीं लिया। देखिए 1200 पन्नों का फैसला है वो, उसका समरी ही 11 पन्नों की है। आप जिस फैसले का इंतजार कर रहे हैं उसके लिए बहुत स्टडी किया गया। ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा जो इस गठ के लिए लगेगा, वही एनसीपी गठ के लिए भी लगने वाला है। तो बहुत सोच समझ के संवैधानिक तौर पर, कानूनन तौर पर जो सही है वही किया जाएगा। एक चीज आप समझ लीजिए, चाहे यहां बैठे आपके पॉलिटिकल पैनल को हो ना हो, महाराष्ट्र की जनता को इस सरकार के स्पीकर के ऊपर विश्वास है, और अत्यधिक विश्वास है। मैच फिक्सिंग यदि करनी होती तो शिंदे के साथ मुलाकात क्यों हुई आज स्पीकर की? कोई एजेंडा होगा, दोनों बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है, ऐसे में अगर वो मिले हैं राहुल नार्वेकर जी से तो कोई वजह तो होगी। तो क्या वो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? शोभना जी, अगर हमें मैच फिक्सिंग करना होता तो हम 12 बजे रात को कर लेते, वरना हम तो मशहूर ही हैं सुबह 5 बजे चीजें करने की, तो वहां कर लेते। क्यों दिन दहाड़े अपने गाड़ी में बैठकर वो जाएंगे? उन कोलाबा का कुछ कार्य होगा, उसके लिए गए होंगे।
इसीलिए मैच फिक्सिंग का तो अर्थ ही नहीं होता है। और क्या आपको लगता है मैच फिक्सिंग के बाद 11 पन्ने का फैसला वो छापेंगे या 1200 पन्ने लिखेंगे? या एक दिन में 1200 पन्ने लिखे होंगे उन्होंने? देखिए, ये सब बचकानी बातें हैं और राजनीतिक लोगों का काम होता है कि आकर जनता को बेवकूफ बनाए। अब जनता पढ़ी लिखी है, वो बिल्कुल भी इन बातों से बेवकूफ नहीं बनती है। जो संवैधानिक, क्या हमें पता नहीं है, क्या स्पीकर को पता नहीं कि जो पार्टी के फैसला विपक्ष में रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी? महेश चव्हाण जी कुछ कहना चाहते हैं, शरद गुट के नेता हैं एनसीपी के, बताइए महेश जी क्या कह रहे हैं आप? शोभना जी, मुझे श्वेता सालिनी से एक जस्टिफिकेशन चाहिए। उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट किया, अगर मैक्स फिक्सिंग करना होता तो रात को 12 बजे करते, तो इसका मतलब क्या और ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो बता सकती है? बताइए शालिनी जी। कहा महेश जी कि ये मैच फिक्सिंग नहीं है। अगर किसी को मैच फिक्सिंग लगता है तो वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। चलिए ठीक है, मैं एक बार अपने रिपोर्टर का रुख करना चाहती हूँ क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, विधानसभा के बाहर मौजूद है। अश्विनी पांडे, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। लगातार देखिए ये इंतजार बढ़ता जा रहा है, 4:46 हो चुके हैं, 16 मिनट हम ऊपर हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आज ये फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आ जाता है तो ये सरकार का गिरना तय है और फिर बीजेपी समर्थित सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा, वो तो सब आगे की लाइन है, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिर ये विलंब हो क्यों रहा है? जी देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है ये डिले की। हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं पता चल पाया है कि डिले क्या कोई टेक्निकल कारण से हो रहा है या फिर इसके पीछे कुछ अन्य कारण है, लेकिन करीब 15-16 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि अगले कुछ मिनटों में शायद फैसला जो पढ़ा जाना है वो शुरू हो सकता है। खासतौर पे इस वक्त सबकी निगाहें इस जो है ऑर्डर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस ऑर्डर पर ही सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी ये तय होना है। अगर जैसा जो पैनल भी ये चर्चा कर रहा है, अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये फैसला जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार गिर जाएगी और उसके बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये एक चर्चा का विषय बनेगा। और हमने देखा कि अजीत पवार लगातार अपनी मंशा जताते रहे हैं, जैसा अंकुर त्यागी ने भी कहा कि वो एक तरह से अपनी मंशा जताते रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन स्थिति आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़े में बीजेपी ज़्यादा है, 105 सीटें उनके पास है, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि आंकड़े में बीजेपी तब भी ज़्यादा थी जब एकनाथ शिंदे को शामिल किया गया था इस गठबंधन में। लेकिन स्थिति क्या बनेगी, किस तरह से आगे जो है सरकार रहेगी या जाएगी, ये सब आज के फैसले पर डिपेंड है। 16 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, हर कोई इंतजार कर रहा है। हम भी लगातार जो लिंक हमें दिया गया है विधान सभा की तरफ से, उस लिंक पर हम लगातार कोशिश करें पता चले कितने देर में इसकी शुरुआत होगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर इसके डिले होने का जो कारण है वो नहीं पता चल पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और देखिए वो लिंक फटाफट आपको दिखा देते हैं, ये विधानसभा का वो लिंक है जिस पर ये फैसला स्पीकर का सुना जा सकता है, वो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन अभी ये फैसला सुनाना शुरू नहीं हुआ है। जल्दी से मैं वैदेही का रुख कर लेती हूँ। वैदेही, विलंब हो रहा है, कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है क्या? तमाम नेताओं के संपर्क में आप लोग रहते हैं, रिपोर्टर्स। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो जिस तरह से विलंब होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ऊपर सेंट्रल हॉल में जो है वो सारी तैयारियां हो चुकी है। वहाँ पर वकीलों की टीम जो है वो भी बैठी हुई है, सारे विधायक जो है वो भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये विलंब किस लिए हो रहा है ये सवाल कायम है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हिंगोली में रैली ले रहे हैं और वहाँ पर वो अभी फिलहाल भाषण दे रहे हैं। उनका भाषण खत्म होते ही यहाँ पर जो है वो सुनवाई शुरू होगी, ऐसा भी फिलहाल कहा जा रहा है। और जिस तरह से ये चुनाव आगे वाली चुनाव जो है वो सामने रखते हुए जिस प्रकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाषण कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ पर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे, ऐसा भी जो यहाँ पर जो है वो विरोधक कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार अगर हमने देखा है कि यहाँ पर जो है वो विधान भवन के एरिया में पूरी तैयारियां हो चुकी है। आगे 5वें फ्लोर पे जो है वो वहाँ पर फैसला होगा। हम देख रहे हैं कि विधान भवन ये वही विधान भवन है जहाँ पर आज एक बड़ा फैसला होने वाला है। और वैदेही मैं आऊंगी आपके पास और इस समय मैं जाना चाहूँगी, एक तो किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका रुख करूँगी। और किशोर तिवारी जी, अगर आज फैसला आपके हक में नहीं आता है तो एक सिंपैथी वेव, एक सिंपैथी जनता की, एक जिसे कहा जाए कि भावुक अपील लगातार की जा रही है कि देखिए साहब उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने इस तरीके से धोखा किया, तो क्या उस सिंपैथी वेव का फायदा आप आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको लग रहा है आपको मिलेगा? और अगर आज आप जीत जाते हैं, अगर अयोग्य, तो आप कहेंगे कि साहब देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे कि संविधान के खिलाफ हो रहा है। शोभना यादव जी मेरे सूत्र बताते हैं कि दिल्ली से उनको हरी झंडी नहीं मिल रही है क्योंकि
उन्होंने फैसला तो हमारे खिलाफ बना लिया है। किरकिरी कितनी किरकिरी होगी, और उद्धव जी कहीं जनता में उनका सुपड़ा साफ तो नहीं कर देंगे। ये सब चिंता से जब तक राहुल नार्वेकर को दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिलती वो नहीं पढ़ेंगे। आज ही उन्होंने तो प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। जब आप सत्ता में थे तो आपको भी दिल्ली से ही हरी झंडी मिलती थी क्या? इसीलिए आपको इतना बारीक डिटेल पता है और इतना बड़ा सीक्रेट आपको पता है कि साहब दिल्ली से आएगा फैसला और हरी झंडी मिलेगी तभी स्पीकर पढ़ना शुरू करेंगे। ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो आप जब सत्ता में थे तो ऐसे ही होता है क्या? हमें तो पता नहीं है सर, हम तो स्टूडियो में रहते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हेड ऑन ले रही है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हेड ऑन ले रहे हैं। और अब चंद्रचूड़ साहब ही जजमेंट लेंगे। ये जो 10th शेड्यूल की नई व्याख्या करने जा रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति ठीक है। विक्रम प्रताप सिंह, मेरा सवाल आपसे यह है कि आज चाहे आपकी जीत होती है और या आपकी हार होती है, अयोग्य घोषित होते हैं, अयोग्य, हार जीत क्या है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि सिंपैथी वोट जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को मिलेगा? क्योंकि लोगों की सिंपैथी उनके साथ है, उनके साथ गलत हो गया है। किशोर जी के आरोप का मैं जवाब ले लेता हूँ। किशोर जी के आरोप का मैं जवाब ले लेता हूँ कि दिल्ली में फैसला तय हुआ है। क्या दिल्ली के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने क्या नियुक्ति दिया है क्या आज विधानसभा अध्यक्ष को फैसला सुनाने का? कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है आज विधानसभा अध्यक्ष को फैसला सुनाने, और पूरा न्याय प्रक्रिया के तहत आज फैसला सुनाने जा रहे हैं। और आप जिस दिल्ली के ऊपर बार बार आरोप लगाते हैं, वही दिल्ली के लोगों ने 3 राज्यों में दिखा दिया कि आप कहां खड़े हो। आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आप अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक चुके हैं किशोर जी। आपने अपने मुद्दे को छोड़ा, आपने हिंदुत्व को छोड़ा, आपने राम मंदिर, रामलला को छोड़ा, बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ा। जो है आप क्या बात कर रहे हैं?